Alright, so I forgot कि ये भी एक सीरीज मैंने शुरू की थी चैनल पर, so let's pretend कि it hasn't been 3 months since the last episode and let's review some more nifty kitchen stuff. हम स्कोर पर फोकस कर रहे हैं and we'll see whether the item gets front drawer status or side drawer status. Also मुझे नज़ला है तो please don't make fun of my voice. Thanks. पहले हमारा एक किचन स्केल है. अब बहुत से लोग इसको IMF की पॉलिसीज की तरह एक यूजलेस टूल समझते हैं, बट इसका बहुत फायदा है. आप प्रिसाइसली हर चीज़ इस पर मेजर कर सकते हैं, लाइक योर स्पाइसेस, मीट, कैमरा, टिश्यू रोल, शू, नाइफ एंड सो ऑन. प्रिसाइज मेजरमेंट्स बेकिंग में स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और स्केल के बगैर बहुत एक्यूरेट होना मुश्किल है. एंड आई विल प्रूव इट टू यू. लेट्स टेक अ नॉर्मल कप मेजर और इससे आधा कप फ्लावर मेजर करते हैं. अब दिस शोज कि हमारी रीडिंग 75 ग्राम्स है. अब एक नॉर्मल हाफ कप में 63 ग्राम्स होता है. एंड इवन दो आई हैव द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ 4-year-old, सिंपल प्लस माइनस मुझे आती है. अब ये डिफरेंस लाइफ चेंजिंग शायद ना हो ऑब्वियसली, बट फॉर रेसिपीज लाइक ब्रेड दिस कैन बिकम अ बिग इशू. स्केल से ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट वेट तक आराम से पहुंच सकते हैं. वेइंग स्केल वेट लॉस के लिए भी बहुत यूजफुल है. यू कैन पे समवन टू कैरी इट विद देम एंड फॉलो यू, और जब भी आप कुछ गलत खाने वाले हो वो जोर से इससे आपको मारे. ऑल्सो शाउट आउट टू माई सिस्टर फॉर हिटिंग मी अ लॉट हार्डर देन आई आस्क्ड हर टू. ओवरऑल ये बहुत यूजफुल टूल है एंड इट्स अ मस्ट हैव इफ यू आर अ सीरियस बेकर. 5 carpets out of 6 और easy front drawer status. नेक्स्ट अप ये डिजिटल थर्मोमीटर है. अब आई एडमिट मैं शुरू में बहुत स्केप्टिकल था इसकी यूजफुलनेस के बारे में, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट रियली हेल्प्स इन द किचन. इसका मेन यूज ये है कि आप इसको किसी पकती हुई मीट के अंदर पोक कर सकते हैं एंड इट टेल्स यू द इंटरनल टेम्परेचर. ऊपर डिस्प्ले पर यू कैन चूज बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. इट्स ऑल्सो यूजफुल फॉर चेकिंग ब्रेड टेम्परेचर्स और आप इससे अपना बुखार भी चेक कर सकते हैं बाय पोकिंग इट अप योर नोज. मजाक कर रहा हूँ, प्लीज डोंट डू दैट, आपका खून निकल जाएगा. यस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. इसका एक और लेजिट यूजफुल यूज ऑयल का टेम्परेचर गेज करना भी है. यूजिंग दिस आप बहुत एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं व्हेन योर ऑयल इज hot enough to start frying, which is a big issue for most people. This is super important for recipes जिसमें आपने किसी चीज को 2 दफा फ्राई करना होता है on different temperatures like fried chicken. Again ये एक must have item नहीं है, लेकिन इससे आपको फायदा ही होगा in my opinion, as long as you don't poke it in the wrong places. 7 clocks out of 9 और front drawer status इसको दिया जाता है. Next up we have small kitchen towels. अब I honestly think इससे ज़्यादा यूजफुल कोई किचन की चीज़ नहीं हो सकती एंड आई एम जेन्युइनली बीइंग सीरियस. सफाई किचन में और नई शादी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड दीज हेल्प अ टन विद दैट. आप इससे काउंटर साफ रख सकते हैं व्हाइल वर्किंग. यू कैन वाइप थिंग्स क्लीन, यू कैन ड्राई योर हैंड्स, यू कैन यूज दिस ऑन हॉट पैन हैंडल्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. प्रोफेशनल किचन में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एंड इवन दो मेरे और प्रोफेशनल शेफ्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दीज मेक मी फील अ लिटिल बिट कूलर. इसको स्टोर करने के बहुत तरीके हैं. फर्स्ट इज द क्लासिक टक्ड इन फ्रंट पैंट मेथड. You can also do the car mechanic over the shoulder throw. आप back of the pant tuck भी कर सकते हैं if you're feeling adventurous. You can also wear it as a bib. The only thing limiting you is your imagination and your IQ. The kitchen towels use करें to keep your counters clean and dry, like my jokes. 9 balloons out of 11 और front pant tuck status. और इस एपिसोड की फाइनल टूल हमारे गार्लिक प्रेस थिंगी है. अब यू कैन प्रॉब्ली ऑलरेडी गेस कि मैं क्या कहूँगा इसके बारे में. जब कोई चीज़ एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टूल को रिप्लेस करने का क्लेम करती हो बट इट डजंट डू अ गुड जॉब, इट गेट्स अंडर माय स्किन. आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ प्रेसिंग चार्जेस. अब लेट्स सी हाउ दिस थिंग वर्क्स. एक साइड पर आई हैव द प्रेस थिंगी और दूसरी साइड पर आई हैव माय हैंडी डैंडी मिंसर. मिंसर को यूज करना सुपर इजी है. जस्ट पुट द क्लोव्स इन एंड पुश देम थ्रू. Very nice. हैंड प्रेस ऑन द अदर हैंड इतना आसान नहीं था. फर्स्टली अच्छा खासा प्रेशर लगाना पड़ रहा था और लहसुन के पीसेस इसके सुराखों में फंस रहे थे. वेरी वियर्ड सेंटेंस. फंसने की वजह से मुझे बार बार इसको स्मैक करके डिसलॉज करने की जरूरत पड़ रही थी, which was very depressing. बट सीरियसली दिस डजंट वर्क एट ऑल. इसकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स में नट्स भी दिखाए गए थे, तो वो भी ट्राई कर लेते. दिस टाइम इट विल गो अगेंस्ट माय हैंडी डैंडी नाइफ. नाइफ से मैं बस रफली चॉप कर दूंगा, इजी पीसी. लेकिन अगेन हैंड प्रेस थिंग, आई प्रॉब्ली शुड हैव चेक्ड इट्स रियल नेम. बहुत तंग करी थी यार. इसके अंदर उसी तरह फंस रहे थे जर्रे एंड इट वाज़न्ट गुड. आई रिकमेंड यू जस्ट गेट अ गुड नाइफ. It will not disappoint you. Hand press device thing gets 2 chair legs out of 6 and is banished to the side drawer. And that's it for this episode of Kitchen Gadget Review, guys. Hopefully आपको कुछ अच्छी tips मिली होंगी on what to buy and what not to buy. और अगर आप अपनी जिंदगी में unproductive feel कर रहे हैं, just remember that you spent your valuable time watching an unqualified, unprofessional stranger tell you how to spend your money. Your parents must be so proud.